हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इन मीटर. तो यहाँ पर हमें एक पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट और उसके टाइम का एक इक्वेशन दे रखा है जो कि है y इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड इज. तो फर्स्ट 4 सेकेंड में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो कैलकुलस होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्सलेशन की बात की गई है. तो वेरिएबल एक्सलेशन के कॉन्सेप्ट में हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं. तो हमारा की कॉन्सेप्ट जो होगा वो कैलकुलस यूज़ होगा इस क्वेश्चन में. तो पहले हम इस क्वेश्चन का ना एक डायग्राम बना लेते हैं. मान लो ये हमारा ओरिजिन है 0, ये 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6. ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा इक्वेशन दे रखा है वो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे. तो मैं इक्वेशन दे रखा y इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब हो रहा है. ये फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा. और उस वेलोसिटी को हम जब 0 के इक्वेट करेंगे तो हमें टाइम फाइंड आउट हो जाएगा. तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा हमारा 2t माइनस 3. और जब इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर t का वैल्यू हमारा 3 सेकेंड आ जाएगा. तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल जो है वो फाइनल उसका वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है. मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल हमारा टर्न लेता है. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से इसका पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्टिंग में ये पार्टिकल कहाँ पे है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल को देखना होगा कि ये पार्टिकल हमारा कहाँ पे है. तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. 9 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 3. तो स्टार्टिंग में हमारा पार्टिकल जो है वो 3 मीटर पे प्रेजेंट है, मतलब 3 पे प्रेजेंट है. ठीक है, फाइनली अब हम इसको चेक करेंगे कि t इक्वल टू 3 पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है. तो ये हम इस इक्वेशन में हम t इक्वल टू 3 पुट करेंगे. 3 माइनस 3 0 हो जाएगा. तो ये फाइनली हमारा -6 हो जाएगा. तो हमारा पार्टिकल जो है t इक्वल टू 3 पे 6 पे अवेलेबल है, -6 पे अवेलेबल है. ठीक है, प्रेजेंट है. अब हम चेक करते हैं कि y इक्वल टू t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है. तो इस इक्वेशन में हम t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 विच इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 6 इज़ -5. तो हमारा पार्टिकल -5 पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हमारा पार्टिकल 3 से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 ये -6 पे पहुँचा. अब -6 पे ये हमारा पार्टिकल टर्न लिया तो इसका वेलोसिटी 0 हुआ. जब टर्न लिया तो ये पार्टिकल हमारा यहाँ फाइनली -5 पे पहुँचा. अब इसके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ -6 तक, फिर ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये भी हमारा डिस्टेंस में कैलकुलेट होगा. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो 9 मीटर आ रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ 6, तो यहाँ 9 मीटर और यहाँ से यहाँ हमारा 1 मीटर आ रहा है. तो टोटल जो हमारा पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. तो डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 10 मीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. वेस्ट